लाहौर में जौहर टाउन बम धमाके का मुबैना दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार। लाहौर मुंतकिल, धमाके में मुलविस खवातीन समेत 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया इदारे NDS का हाथ है। ING पंजाब ने बताया कि पाकिस्तान में धमाके का इंतजाम करने वाला गाड़ी में बारूदी मवाद भरकर इसे धमाके के मकाम पर ले जाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के मास्टरमाइंड की भी शनाख्त कर ली गई है। धमाके का टारगेट FATF इजलास में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 16 घंटे में जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों का तयन किया गया। 4 दिन के अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके में मुलविस तमाम मुकामी और बैनुल अक़वामी किरदारों की शनाख्त कर ली गई है। लाहौर के इलाके रायवन में मुबैना तौर पर 2 मासूम बच्चों को करंट लगाकर मारने वाली सौतेली मां ने जमानत करा ली। अदालत ने पुलिस को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुल्जिमा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों को सौतेली मां ने गुस्से में करंट लगा दिया और अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। बाप बच्चों को स्कूल दाखिल कराना चाहता था, लेकिन सौतेली मां को फिक्र थी कि घर का काम काज कौन करेगा। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। सिंध असेंबली में PTI अरकान का अनोखा एहतजाज। असेंबली में चारपाई उठा लाए जमहूरियत का जनाजा के नारे। स्पीकर का ऑपोजिशन पर इजहार बरहमी, कहा ऑपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं। बैरून ममालिक के सयाह खुद को महफूज समझेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। कहा स्विट्ज़रलैंड में सयाहत से $80 अरब हासिल होते हैं और वहाँ की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फ़रोग़ हासिल होगा तो इस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म को दौरे नारान में सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मजहबी और तारीखी सयाहत की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान में विंटर टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन हमें आज़ादी इजहार के भाषण न दे। छोटे छोटे मफादात के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और दुश्मन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमरीका के अखबारात में आज़ादी इजहार पर मज़ामीन के हर लफ्ज़ की कीमत दी जाती है। पाकिस्तान के मफाद से जुड़े मामलात पर ऑपोजिशन और हुकूमत में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को जवाब, कहा मरियम औरंगज़ेब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की फेक न्यूज़ पर मुहिम चलाने पर माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी दौर में सबसे ज्यादा सहाफ़ियों पर हमले हुए। शाजिया मरी बताएं अजीज मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन हैं। सहाफ़ियों को तारीखी सहूलत देना चाहते हैं। क्या ऑपोजिशन को गाली देने, झूठ बोलने और इल्जामात लगाने के लिए वजारत इत्तलात को पैसे दें? सहाफ़ियों की जुबाबंदी की जा रही है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की मिसाल हिटलर के वज़ीर इत्तलात वाली है। मरियम औरंगज़ेब का बजट कटौती की तहरीकों पर बहस के दौरान इज़हार ख्याल। रहनुमा नून लीग ने कहा सहाफ़ियों और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए कानून की फौरी ज़रूरत है। सिंध असेंबली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गवर्नर सिंध ने गैर ज़रूरी एतराज़ लगाकर बिल वापस किया, जिस पर आज दोबारा असेंबली में पेश किया गया। वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PTI की हुकूमत मीडिया का गला घोंटना चाहती है। ये लोग प्रेस और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बिल में रुकावटें डाल रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दूसरी बार असेंबली से बिल पास होने के बाद गवर्नर इसे नहीं रोक सकते।
किस्से आए थे नेशनल प्रेस पे एसिड थ्रोइंग वाले, तो फिल्म बन गई थी वो शर्मीन अवैध चेन्नई वाली, जिस पे ऑस्कर भी मिल गया था पिछले साल के। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप उठा के देख लीजिए, पब्लिश रिपोर्ट है क्राइम की यूके की। मोर देन 800 इंसिडेंट्स ऑफ एसिड एंड कोरोसिव सब्सटेंस थ्रोइंग ऑन पीपल। कहीं आपको पता लगा कोई फिल्म बनी गायब मीडिया से? न्यूयॉर्क के अंदर पिछले साल के अंदर 1638, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 1600 कुछ हैं, 1638 या 1688 आम डकैतीज़ हैं। पाकिस्तान ये कराची में 250 हैं, डबल आबादी है हमारी उनसे। तो हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमें बनाया जाता है, जितना बुरा वो बार बार कहने की वजह से हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा है कि लंदन में 800 तेजाब फेंकने के केसेस हुए, किसी को नहीं पता चला। यहाँ तेजाब फेंकने के 3 केसेस आए और फिल्म बन गई और शर्मीन उबैद चिनॉय को ऑस्कर भी मिल गया। कहा 1 साल में न्यूयॉर्क में 1688 डकैतियाँ हुई, कराची में 280 हुई। कनाडा में मुसलमान खानदान के साथ जो हुआ वो काम कराची में हुआ होता तो शोर मच जाता। कराची पुलिस के 4 एहलकार दूध की दुकान से रकम चुराते हुए पकड़े गए। गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद कार्रवाई। एसएसपी कोरंगी ने वाक़े में मुलव्विस 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी के चर्चे, शादी भी मुबैना तौर पर रुकने सिंध असेंबली से। फिर कौन है वो एमपीए? $1 मिलियन सवाल सूबाई वजीरों तक भी पहुंच गया। सईद गनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि अपने हाथ दिखाएं, कोई अंगूठी तो नहीं इनमें। जवाब में सईद गनी ने हाथ दिखाए और अपनी घड़ी भी पेश कर दी। सूबाई वजीर शहला रजा से सवाल हुआ तो बोली उन्हें नहीं मालूम कि हरीम शाह की शादी किससे हुई है। अगर शादी हो गई है तो वो किसी की बीवी हैं और वो नहीं समझती कि इस पर बात करनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए। अदालत में 8 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी पहले टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद रखा जा रहा है। पीटीए में शिकायत की मगर इस पर कुछ अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद के F9 वैक्सीनेशन सेंटर पर बेनज़मी, बैरून ममालिक जाने वालों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वैक्सीन खत्म हो जाने के डर से लोगों में बेसब्री बढ़ गई। लोगों ने वैक्सीनेशन मरकज का दरवाजा ही तोड़ दिया। 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी और गर्मी के बायस चंद अफराद बेहोश भी हो गए। जिले हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद का कहना है कि बैरून ममालिक जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है। कोरोना के SOPs के तहत लोगों को ज्यादा तादाद में अंदर नहीं आने दिया जा सकता। लोग नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकें कल चीन से पाकिस्तान लाई जाएंगी। पाकिस्तान लाई जाने वाली साइनोवैक वैक्सीन हुकूमत की तरफ से खरीदी गई है। NIH में तैयार पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई। आइंदा माह से NIH में यौमिया 1 लाख पाकवैक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्किल। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम न हो सकी। आज भी 7.5% से ऊपर रिकॉर्ड। सिंध भर में कोरोना के फैलाव की शरह 4% से ज्यादा रही। पंजाब में शरह 0.6 और लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर बरकरार। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 27 जून को 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। 914 नए मरीज सामने आए। सिंध में तमाम मज़ार, दरगाहें, इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स खोल दिए गए। तमाम मकामात पर मास्क पहनना, समाजी फासला रखना और सैनिटाइजर गेट लाजमी करार। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ार में रहने की इजाज़त होगी। मज़ारों पर रोज़ाना स्प्रे और धुलाई करना लाजमी होगी। लंगर तकसीम करने पर पाबंदी आयद रहेगी।
कराची समेत सिंध भर में 22 जून से बंद सीएनजी स्टेशन मजीद 10 दिन बंद रखने का फैसला। स्वीट सदर्न गैस का कहना है कि सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी 9 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। इससे पहले 29 जुलाई सुबह 8 बजे खोलने का ऐलान किया गया था। लाहौर के मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अजीजुर रहमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया था। लंदन में मफरूर बनकर बैठने से नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं, सिर्फ बानी MQM2 बन सकते हैं। मरीम नवाज ने मोहर जब्त कर दी कि नवाज शरीफ तंदुरुस्त हैं। वो कह रही थीं कि जेल न जाना पड़े, NRO मिल जाए तो अगली फ्लाइट से नवाज शरीफ को वापस ले आएंगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गारंटर थे, उनके पास ऑपोजिशन लीडर रहने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, कानून के सामने सरेंडर करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर कैद काटनी है। जब से बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू की, हुकूमत की नींदें उड़ गईं। उसामा को शहीद और जोहरी प्रोग्राम पर इमरान खान के बयानात के बाद बिलावल इन्हें सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहें तो क्या कहें। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती तर्जुमान जितनी जल्दी पार्टियां तब्दील करते हैं उतनी जल्दी कोई गाड़ियां तब्दील नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेंटेड पावर रेफरेंस में पेशरफ्त। नायब रावलपिंडी ने ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MD पेप्को रसूल खान महसूद को मरकजी मुलजिम बना दिया गया। रसूल खान महसूद पर कार की कंपनी को गैर कानूनी फवायद देने के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर रिश्वत लेने का इल्जाम। ज़िम्नी रेफरेंस कारके के साथ सेटलमेंट मुआहदे के बाद दायर किया गया। गैर हाजिर मुलजिमान को तलबी के समन जारी, समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 दिन की तौसी कर दी। 5 बुनियादी अशिया ख़ुरनोश में चीनी, आटा, घी, दालें और चावल शामिल। वज़ारत सनअत व पैदावार ने सब्सिडी में अगले 6 माह की तौसी का मुतालबा किया था। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान 8वें रोज भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। सूबाई वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमात अब तक वापस न लिए गए। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, कानून के तहत FIR दर्ज हुई और कानून के तहत ही वापस हो सकती है। अपोजिशन इनफरादी तौर पर फंड्स मांग रही थी जो गैर कानूनी था। कराची से पंजाब जाने वाले अप ट्रैक पर 153 किलोमीटर और डाउन ट्रैक पर खानपुर से टंडू आदम तक 181 किलोमीटर रेलवे लाइन इंतहाई खस्ता हाल। सखर डिवीजन के 46 मकामात पर ट्रैक की हालत खराब। हसास मकामात पर मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार कम करके 10 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई, जिससे दोनों अतराफ सफर का दौरानिया भी 2 घंटे तवील हो गया। मुसाफिरों का ट्रैक दुरुस्त करने का मुतालबा। सारा ट्रैक जल्दी बना दे क्योंकि सफ़र महफूज हो। दुआएं पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ मान में लेके चलते हैं, अल्लाह बस उसी तरह पहुँचा रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, TV और अब घर के दरवाजे पर लगी जदीद घंटी आपकी जासूसी करती है। बरतानवी तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खबरदार कर दिया। कहा, इनकी बदौलत आज दुनिया की हुकूमतों और खुफिया एजेंसीज के पास अवाम की जाती मालूमात तक रसाई है। कोई भी हैकर छोटी सी वारदात से किसी के भी जाती डेटा तक पहुँच सकता है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान तमाम निकात पर अमल करे। हम FATF के फैसलों के पाबंद हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नए कवानीन मुतारिफ करा रहे हैं। पाकिस्तान का GSP+ की मुअत्तली का मामला ज़ेर गौर है, अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। आइंदा फैसले भी मुल्की मफाद को सामने रखते हुए करेंगे। बोले, FATF में चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, खलीजी ममालिक ने खुलकर हमारा साथ दिया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फुकदान है। कोरोना केसेस में कमी आई, लेकिन अभी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है। मजीद खुराक पाकिस्तान आ रही है। जिसने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द से जल्द लगवा ले। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की भारतीय किस्म फैलने पर पाबंदियां सख्त। सिडनी और डार्विन शहर में लॉकडाउन। क्वींसलैंड में मास्क पहनने की शर्त दोबारा नाफिज। मेलबर्न और कैनबरा में भी पाबंदियां बरकरार। मॉस्को में डेल्टा वेरिएंट पर काबू पाने के लिए घर से काम करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। सऊदी अरब में वैक्सीन न लगवाने वालों का 1 अगस्त से सरकारी और निजी इदारों, स्कूल और शॉपिंग मॉल्स में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपो का इनेकाद। आवाम की भरपूर पजीराई। मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। वर्चुअल होम एक्सपो आज भी जारी रहेगी। भारत का T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने का ऐलान। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि कोरोना के सबब ICC T20 वर्ल्ड कप का भारत में इनेकाद मुमकिन नहीं। आज ICC को T20 वर्ल्ड कप शिफ्ट करने का बता देंगे। टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान करना ICC का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। इस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच 8 जुलाई को होगा। यूनुस खान ने कहा है कि हसन अली और उनके दरमियान तकरार PCP छोड़ने की वजह नहीं। हसन अली ने मुझसे माफी मांगी, उसे गले लगा चुका हूँ। इस्तीफे में हसन अली के वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हैरानकुन है। कहा, मेरी जानिब से इस्तीफे पर खामोशी बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में थी। मार्कोर चैंपियंस लीग में KPK टाइगर्स ने वेलिंगटन जैगवार्स और स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने चार्जिंग लेपर्ड्स को हरा दिया। तीसरे मैच में राइजिंग जेब्रास ने रेसिंग बुल्स को 9 विकेटों से हरा दिया। जियो सुपर इवेंट बराह रास्त नशर कर रहा है। फ्रांसीसी पुलिस को साइकिल रेस में पेश आए हादसे का सबब बनने वाली खातून मद्दाह की तलाश। टूर डी फ्रांस के दौरान टीवी स्क्रीन पर आने के शौक में खातून प्लेकार्ड लिए कैमरे के सामने आ गई थी। हादसे में 21 राइडर्स जख्मी हुए थे। हुक्काम के मुताबिक खातून को 1 साल कैद हो सकती है।